हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जनरल बाइलिंग एक तरीके से अप्रूव कर देता है जॉनियो के रिटर्न को डूला स्टार में, और जॉनियो तैयारी करता है एक तरीके से वापस आने की। तो एपिसोड नंबर 182 की स्टार्टिंग होती है। बाइलिंग एक बैटलशिप भी भेजता है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो चले होते हैं। बाइजुजू जॉनियो के पास आके बोल रही होती है, क्या हम पहुंच गए? जॉनियो बोल रहा होता है, हाँ हम घर वापस पहुंच गए हैं। वो जिजू के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, जब जो प्रॉब्लम है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की वो सॉल्व हो जाएगी तो हम जरा भी बिजी नहीं रहेंगे। तुम क्या सोचते हो? वापस जाना अपने घर में, वहां पे रहना, एक्सप्लोर करना और साथ में ट्रैवल करना, है ना? जिजू बोल रही थी, क्या ये सच है? जॉनी बोल रहा हो, तो ऑफ कोर्स ये सच है। अगर मैं सच्ची मुच्ची ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को इनहेरिट कर पाऊंगा तो मेरे पास चांस होगा ड्रैगन गॉड बनने का फ्यूचर में। उस टाइम पे मैं जो मर्जी चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं एक डिवाइन वर्ल्ड भी बना सकता हूँ खुशी के लिए। ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिजू सुन के हंस रही होती है और पूछती है कि जॉनियो, तुम्हें क्या लगता है टीचर नाना जाग गई होंगी? जॉनियो बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं, मेरे को अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। उनमें से एक ही देखना जाके मुझे कि टीचर नाना जाग गए हैं कि नहीं। जिसु बोल रही होती है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम टीचर नाना के जागने से कंपेयर कर रही हो? जॉनियो बोल रहा होता है उसे हक करके कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा जब टाइम आएगा। वैसे वो पहुंच जाता है अकेडमी में। वहाँ पे जो पेविलियन का लीडर होता है वो वहाँ पे उसके पास आके बोल रहा होता है, जॉनियो वेलकम। जॉनियो हैरान होके बोल रहा होता है, एल्डरी टीचर्स तुम यहाँ पे हमें पिक करने के लिए क्यों आए? मुझे माफ कर दो, मैंने इतना बर्डन तुम्हारे ऊपर डाल दिया। ये बोल रहा होता है, अगर सीनियोरिटी की बात करें तो हम सेम ही जनरेशन के हैं, और ऊपर से जो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है एकेडमी के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। एक वेलकम तो कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में। चलो चलते हैं स्काई सिटी में बात करने के लिए। वांग भी बोल रहा होता है, जॉनियो ऐसा लग रहा है तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है इस बार एकेडमी के लिए। दूसरी एल्डर बोल रही होती है कि जाओ वांग, जाओ और मीटिंग को हेल्ड करो सी गॉड पेविलियन में। चलो सी गॉड पेविलियन में चलते हैं। ये बोल देता है कि बाकी यहाँ पे रुको और ट्रेन करो। बाकी सभी बोलते हैं कि ठीक है। हमें सी गॉड पेविलियन का सीन दिखाया था। जॉनी वहां पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया था मुझे यहाँ से गए हुए। टीचर नाना जाग गए होंगे और अंकल ली मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे आजकल। तभी टांग बुलिन वहां पे आ जाता है और बोलता है, जॉनी बोलता है, अंकल ली। मुझे पहले ये समझ नहीं आता कि अपने फादर को अंकल क्यों बोलता है। वो पीछे मुड़ जाता है और एक तरीके से इमोशनल हो जाता है कुछ ज्यादा ही। वो जाके टांग बुलिन को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम मतलब टांग बुलिन बोल रहा होता है कि तुम वापस आ गए हो, तुमसे मिलके मतलब मुझे खुशी हुई कुछ ज्यादा ही। इस टाइम बाहर जाके तुम कुछ ज्यादा बदल गए हो। जॉनी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगा, शायद ये तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगी। टांग बुलिन सोच रहा होता है कि इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये सोच ही रहा है कि टैनलोंग स्टार में इसने क्या क्या करना है। पहले ये सिर्फ बच्चा ही था जो कि मतलब ये बच्चों की तरह हरकत कर रहा था टांग बुलिन इस टाइम पे, जो कि रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। वो बस शो ऑफ करना चाहता था अपने फादर के सामने। वो फिर ऐसे सी गॉड पेविलियन में पहुंच जाते हैं। सभी एक तरीके से टांग बुलिन को ग्रीट करते हैं और वो बैठ जाते हैं एक जगह पे। वेल टांग बुलिन शायद पेविलियन मास्टर बन गया है, उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है, चलो बात करते हैं। वो पूछ रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हुई है तुम्हारे साथ टैनलोंग स्टार में इस बार। जॉनी बोल रहा होता है, हाँ काफी ज्यादा सिचुएशंस अलग अलग हुई है मेरे साथ। पेविलियन मास्टर, अंकल ली और जितने भी टीचर्स हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो टैनलोंग स्टार है वो सचमुच बहुत बड़ा ट्रेजर है। उसकी बातें सुन के सभी कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, खासकर जब लास्ट जॉनी ने बात बोली कि उसने सभी ड्रैगनाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए जब उन्होंने सुना कि वो सभी सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज हैं। टांग सेक्ट का बोल रहा होता है, इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज, वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो है ये कि हमारी जो मदरशिप है उसके पास एबिलिटी है टैनलोंग स्टार को खत्म करने की। पेविलियन मास्टर बोल रहे थे, जॉनी तुम्हें क्या लगता है? जॉनी बोल रहा होता है कि अच्छे तरीके से टैनलोंग स्टार को समझने के बाद मैं ये फील कर सकता हूँ कि वो जो प्लेनेट है वो एक तरीके से ट्रेजर है इस पूरे यूनिवर्स में। एक ऐसा प्लेनेट जो इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस को पैदा कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सोर्स एनर्जी है उस प्लेनेट की वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइफ को भी कुछ ज्यादा बड़ा है। वो एटलीस्ट 100 टाइम बड़ा है हमारे होम प्लेनेट से। ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ऊपर से जैसे कि मैंने सोचा है, अगर हम सचमुच मरते दम तक लड़ेंगे फिर भी हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा छोटे होने वाले हैं। मुझे लगता है अगर तुम टैनलोंग स्टार को पाना चाहते हो
तो अंदर ही अंदर से उसे खोखला करना ज्यादा सही रहेगा, लाइक इन्फिल्ट्रेशन करना। बाकी सभी सुन नहीं रहे होते हैं, जॉनी बोल रहा होता है अगर हम कुछ टॉप पावर हाउसेस को अपना बना लें तो कुछ हो भी सकता है, हम उस प्लेनेट को अपना बना सकते हैं और एक तरीके से सपोर्ट भी पा सकते हैं उस प्लेनेट का, शांति भरी चीजें होंगी, मतलब एक तरीके से बातचीत करके ही। वांग बोल रहा होता है जॉनी, जो तुम बात कर रहे हो मुझे फैंटेसी जैसा लग रहा है, हम ऐसे कैसे एक उस प्लेनेट को यहाँ पे, मतलब उन लोगों को यहाँ पे आने दे सकते हैं जो कि सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज हैं, तुम्हें लगता है वो शांति से काम करेंगे? जॉनी बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीजें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रैगन रेस को समझ के आया हूँ। जो मेरी ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि मेरे पेरेंट्स से आई हुई है। जो मेरे पेरेंट्स की ब्लड लाइन है वो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग है, मेरे पास दोनों का ब्लड है सेम ही टाइम पे। इस टाइम टानलोंग स्टार में ड्रैगन पावर जो थी मेरी बॉडी में वो वांग के टेम्परिंग मेथड के थ्रू ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन में कन्वर्ट होने लग पड़ी है। जिस मोमेंट में मैं गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करूंगा, जो मेरी ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो पूरे तरीके से रिवाइव कर जाएगी। एक रूल है ड्रैगन रेस में जिसे ब्लड लाइन सुप्रीमेसी बोलते हैं, अगर एक दिन मैं सुपर गॉड लेवल तक कल्टीवेट कर पाऊंगा और ट्रू ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ को रिवाइव कर पाऊंगा तो मेरे लिए पॉसिबल है फिर पूरे ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल करने का। अगर मैं ड्रैगन क्लैन को रूल करूंगा और सभी ड्रैगनाइट्स को कंट्रोल करूंगा तो जो टानलोंग स्टार है वो मेरे हाथों में होगा। टानमा स्टार भी कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको भी हमारे लिए अपना बनाने के लिए। फिर जो पीसफुल चीजों से काम हो सकता है ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं ड्रैगन गॉड बनना और ड्रैगन रेस को रूल करना, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा डेयरिंग है। टांग वुलिन बोल रहा होता है कि चलो सोचो ज़ुआन्यू ड्रैगन गॉड की पोजीशन को पा लेता है और असली में ड्रैगन गॉड बन जाता है तो हाँ ये पॉसिबल है टानलोंग स्टार को अपना बनाना, पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गॉड किंग बनना ही गॉड रेलम के एग्जिस्टेंस के अलावा। ज़ुआन्यू तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़ुआन्यू हाँ कर देता है और बोलता है सीनियर प्लीज देखो, वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब एक प्रोजेक्शन टाइप लगा होता है बनाने। वांग सोच रहा होता है कि अभी अभी गया था और ये बच्चा इतना कुछ कर सकता है, इसका मतलब जो स्पिरिचुअल पावर है इसकी वो स्पिरिचुअल रेलम से डिवाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, ये गॉड लेवल स्पिरिचुअल पावर है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है कि सभी प्लीज देखो, ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन के दौरान मैंने एक बहुत बड़ा स्टोन डिस्कवर किया था जिसे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। ये हो सकता है कि ये सुपर आर्टिफैक्ट है जो कि ड्रैगन गॉड ने बनाया हुआ था, मैंने इसे टच करने की कोशिश की थी टूर्नामेंट के दौरान और मैं फील कर सकता हूँ कि ड्रैगन गॉड की एनर्जी है उसके अंदर स्टोर। वैसे अपने एक तरीके से स्केल्स को बाहर निकालता है जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं। पेविलियन मास्टर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम ट्रांसफॉर्म कर चुके हो ड्रैगन गॉड में उसके साथ? टांगविलिन बोल रहा होता है हाँ, अलग अलग रास्ते सेम ही डेस्टिनेशन में भी लेके जाते हैं, हमारे लिए ये मतलब मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक है, इसके लिए ये चीज है जो इसने दिखाई है। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ जो भी अंकल ही ने बोला, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर तुम गॉड किंग बनना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी डूलाव स्टार देगा मुझे वो काफी नहीं होगा, पर अगर मैं उस लेगेसी को ऑब्जर्व करूँ जो कि पहले वाले ड्रैगन गॉड पीछे छोड़ के गया है तो हो भी सकता है। और ऊपर से मैं ये जज कर सकता हूँ कि अभी भी ड्रैगन गॉड की बोन्स बची हुई हैं और छुपी हुई हैं ड्रैगन रेलम में, तो अगर मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगा तो गॉड किंग बनना आसान होगा। टांगवुलिन बोल रहा होता है हाँ मैं मान सकता हूँ जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल है, पर तुम फिर भी एक इंसान हो, अगर वो तुम्हारा पता लगा लेंगे तो इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस के सामने तुम्हारा भागना नामुमकिन हो जाएगा। वुलिन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, तो मैं ये होप करता हूँ जब तक मैं पूरे तरीके से बड़ा ना हो जाऊँ, मेरे को पूरे तरीके से पूरा सपोर्ट मिले एकेडमी से भी और टांग सेक्ट से भी, एटलीस्ट ये गारंटी हो जाए कि मैं भाग सकूं अगर वो मेरा पता लगा ले तो। और ऊपर से इस टाइम मैं जाऊंगा तो मैं ये होप करता हूँ जो 100,000 एयर के प्लांट्स हैं, प्लांट साउल बीस्ट, उन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, खासकर 33 स्काई विंग्स की भी। अगर हम सभी गॉड लेवल को फ्यूचर में अचीव कर पाएंगे तो हमारे पास एक तरीके से एबिलिटी होगी खुद को प्रोटेक्ट करने की, टानलोंग स्टार को भी। सेम ही टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है लाइफ एनर्जी को यूज करना टानलोंग स्टार की, जिससे हम इटर्नल ट्री को द्वारा इवोल्व करा सकते हैं, तो मदर स्टार भी इवोल्व करेगा। जो कल्टीवेशन स्पीड है टानलोंग स्टार में कुछ ज़्यादा फास्ट है तो एक तरीके से हेल्प ही होगी। इस टाइम इस टाइम जब मैं जाऊंगा मैं ध्यान दूंगा कि मुझे क्या बोलना और क्या करना है, मैं आसानी से डिस्कवर नहीं होऊंगा और मैं ड्रैगन रेलम में पक्का ही चला जाऊंगा। अगर मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ गॉड लेवल में तो जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो सच्ची मुच्ची रिवाइव हो सकती है और फिर जो ट्रेसेस है मेरी इंसानियत के मेरी बॉडी पे वो
पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर ऐसे जो एल्डर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है, जैसे जॉनी ने बोला, अगर मैं तुम्हें सच सच बोलूं तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं बूढ़ा बनता जा रहा हूँ। ये आइडियाज कुछ ज्यादा बोल्ड हैं पर अट्रैक्टिव भी हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथों में तो मुझे लगता है कि हमें पकड़ लेनी चाहिए। पेविलियन मास्टर भी बोल रही होती है, ये बोल्ड और खतरनाक करेक्ट काफी ज्यादा सिमिलर है। मेरे साथ होता मतलब मैं था पहले, मतलब एक तरीके से मैं थी पहले ऐसी। उस टाइम पे मैं एक ह्यूमन कैनन थी, मैं तो इससे ज्यादा पागल थी। ये तो मेरे बच्चे की तरह लग रहा है। तभी टांगबुलिन चुप हो जाता है, इनका कुछ था पहले। टांगबुलिन बोल रहा होता है, आज यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, चलो वोट करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं जॉनियो के आइडिया को कि नहीं। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है, वो तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उसे सपोर्ट करोगे तो मेरा भी कोई रीजन नहीं है उसे सपोर्ट नहीं करने का। ये डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। बुलिन बोल रहा हो, अगर मैं सच में बोलूं तो मैं यही होप करता हूँ कि उसे सी गोड पेविलियन में रखना और उसे वापस भेजना। थोड़े दिन से मेरे पास रहने दो, ये सबसे ज्यादा सही होगा। पर बात वही है कि मैं उसे अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता हूँ। हर इंसान के पास चॉइस होनी चाहिए कि उसे जिंदगी में करना क्या है। मैं उसका फादर हूँ, मैं उसकी हर एक चॉइस को रिस्पेक्ट करूंगा और सपोर्ट करूंगा। साथ में ये चीज भी सोचूंगा उसे सेफ कैसे रखना है। इस टाइम मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और वेट करूंगा तुम्हारा 7th फ्लीट में। अगर तुम खतरे में होगे तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। अगर हम ड्रैगन नाइट के अगेंस्ट में भी फाइट क्यों ना हो जाए, फिर भी चांस होगा अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम्हें बचाने का और भगाने का। बुलिन बोल रहा होता है, पर अंकल ली, टीचर नाना अभी भी। टांग बुलिन बोल रहा होता है कि वो टाइम के साथ ठीक हो रही है, मैं फील कर सकता हूँ। वो जल्दी अपने शेल के बाहर आ जाएगी, चिंता मत करो उसकी तुम, वो ठीक है। अगर टाइम होगा तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम काफी ज्यादा मतलब चीजें जो हमने तुम्हें देनी है। अब जो बाकी हमारी बची जिंदगी है हम सिर्फ तुम्हारे लिए जिएंगे और खुद के लिए जिएंगे। बुलिन सोच रहा होता है एक तरीके से इमोशनल होके कि इन्होंने बोला कि ये और टीचर नाना मेरे साथ आएंगे, इन्होंने ये बोला कि हम साथ में जिएंगे। वो पहली बार टांग बुलिन को डैड बोलता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।